नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको कुछ पौधों के बारे में बताऊंगी जिससे हमारे घर में लगाने से हमारे घर में उन पौधों के लगाने से शुभता प्रदान होगी, और कुछ पौधों के बारे में ऐसों के बारे में बताऊंगी जिन्हें ना लगाएं हम, ताकि हमारे घर में जो अशुभता है वो ना आए, ना रहे। तो इनके बारे में बताऊंगी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में हम जीवों का, पशुओं का, पक्षियों का, पेड़ पौधों का, सभी का हमारे सनातन धर्म में आदर बताया गया है। हम किसी को भी हानि ना पहुंचाएं, ऐसा हमारा सनातन धर्म हमें बताता है, समझाता है। इसी संदर्भ में जहाँ हम पीपल की पूजा भी करते हैं, तो वहीं पर हम गौ माता की भी पूजा करते हैं। हम अगर घर में अपने गौ माँ की पूजा करें, हम पीपल को लगाएं, हम जैसे चिड़ियों के लिए दाने डालें, इस तरह की हमारे सनातन धर्म हमें धर्म पुण्य करना सिखाता है। तो इसी संदर्भ में हमारे को जहाँ वनस्पतियों की पूजा हमारे सनातन धर्म सिखाता है, तो उसी के संदर्भ में आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हमारे घर में हम कौन से पौधों को लगा सकते हैं वो बात करूंगी। तो हम अपने घर में सबसे पहले, जो हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में, तुलसी का पौधा हमारे लिए सबसे ज़्यादा शुभ और माननीय और हमारे लिए बहुत ही पूजनीय पौधा हम उसको मानते हैं। क्योंकि जहाँ पर ये आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन ये उसी तरह औषधीय पौधा भी माना जाता है। तुलसी की पूजा यदि जब हम पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद, दोनों ही अवस्थाओं में, मतलब जब हम सुबह सूर्य को सबसे पहले पूजा करने से पहले जब सूर्य को अर्घ देते हैं, तो साथ साथ हम तुलसी जी में भी जल डालें। इतवार मतलब छोड़कर, रविवार को छोड़कर हम तुलसी जी में जल डाल सकते हैं। हम तुलसी के पौधे को यदि सही दिशा में रखें, तो ये तुलसी का पौधा हमें दोगुनी शुभता प्रदान करता है। अगर हम तुलसी के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में रखते हैं, तो हमें ये हमारे लिए दुगनी शुभता प्रदान करता है। ये हमारे लिए जैसे हम सुबह के समय जब हम पूजा करें, तो हम सुबह के समय तो जल डालें तुलसी जी में, और शाम के समय हम तुलसी जी के नीचे यदि एक देशी घी का या तिल के तेल का दिया पूर्व की तरफ उसकी बाती हो, हम इस तरह अगर रखें, तो हमारे घर में लक्ष्मी जी स्थिर निवास करती है, आवक आती है हमारे घर में पैसों की, और स्थिरता बनी रहती है। दूसरा, रोगों को ये हमारे घर में आने से रोकती हैं। दूसरा पौधा है हमारे घर में, जैसे हम लगाएं तो हम आंवले का पौधा हम अपने घर में लगा सकते हैं। आंवले के पौधे के नीचे स्वयं लक्ष्मी का निवास बताया जाता है। एकादशी के दिन और प्रति सोमवार को, प्रति शुक्रवार को अगर हम इसके नीचे दिया लगाएं, और सिंचित तो हम रोज ही करें, रोज हम इसमें 1 लोटा जल डालें, और अगर प्रति शुक्रवार को और एकादशी के दिन यदि हम दिया लगाएं, तो हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसको भी हम यदि पूर्व दिशा की तरफ रखें इस पौधे को, तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ लाभ देता है। यदि हमारे घर में कोई, जैसे हमारे बेटा है या बेटी है, शादी नहीं हो रही, तो अगर हम इस कामना के साथ उसके नीचे हम दिया लगाना शुरू कर दें, तो हमारा वो कामना हमारी अवश्य पूर्ण होती है। दूसरा, यदि हमारे बेटे की शादी हो गई और उन बच्चों में आपस में अच्छे से मेल मिलाप नहीं है, या उनकी आपस में बन नहीं रही, उस अवस्था में भी यदि हम इस आंवले के पौधे को लगा के हम इसके नीचे यदि दिया लगाते हैं पूर्व की तरफ लौ करके, तो वो भी हमारी समस्या हल हो जाती है, उनका भी आपसी तालमेल अच्छा बना रहता है। तीसरा पौधा है अशोक का पौधा। आपने रामायण में सीता जी का जो प्रसंग आता है उसमें सुनाई है कि माता सीता को जब रावण हर के ले गया था, उठा ले गया था, तो माता ने अशोक वाटिका में ही
अपना पूरा 1 साल वहीं पर व्यतीत किया था। तो ये जो अशोक का पौधा है, जब माता वहाँ से चलने लगी तो उन्होंने इस अशोक के पौधे को आशीर्वाद दिया था कि जिस तरह मैं अपने स्वामी से मिल रही हूँ, मैं अपने सौभाग्य से मिल रही हूँ और इतनी सुरक्षा के साथ मैं इस पेड़ के नीचे रही, तो इसी तरह से जो भी इसे पूजेगा उसका सौभाग्य अचल बना रहेगा। तो ये माता सीता ने इनको एक आशीर्वाद रूप में उनको इसको पौधे को आशीर्वाद दिया था। तो जिस घर में अशोक का पौधा होता है उस घर में एक तो ये शुभता बनी रहती है, यदि बहनें सींचे तो ये बहुत अच्छा होता है। दूसरा, जिन बच्चों का दिमाग पढ़ाई में कमज़ोर है या जिनके यहाँ लक्ष्मी की आवक कम है, वो भी अगर इस पौधे को घर में सिर्फ लगाने से ही और सिंचित करने से इस समस्या का हल हो जाता है। तीसरा पौधा, आगे मैं पौधे जो बता रही हूँ वो पौधा है श्वेतार्क का पौधा। श्वेतार्क का पौधा सफ़ेद आँखड़ा भी बोला जाता है, इसे अकहुआ भी बोलते हैं, कई जगह सफ़ेद आँख भी बोला जाता है। तो इसका पौधा अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो इस पौधे को यदि और तुलसी जी के पौधे को, दोनों को साथ साथ यदि रख दिया जाए तो माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। और पौधा जो है गुड़हल का पौधा, गुलाब का पौधा, यदि गुड़हल का पौधा हम अगर अपने घर में लगाएं तो उससे हमें माता की, जो माँ दुर्गा हैं, माँ लक्ष्मी जी हैं, इनकी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। अगर हम अपने घर में सूरजमुखी का पौधा लगाते हैं तो इससे हमारा सूर्य मजबूत होता है और सूर्य मजबूत होने से हमारे सारे कार्य अपने आप ही बनने लग जाते हैं। फिर पौधा बताती हूँ आपको कि जो पौधा एक आता है लक्ष्मीकांता और विष्णुकांता। जो लक्ष्मीकांता पौधा होता है उसमें उसे कई लोग अपराजिता का पौधा भी बोलते हैं, और जो विष्णुकांता का पौधा है उसमें सफ़ेद अपराजिता ही पौधा होता है, उसमें भी जो सफ़ेद फूल आते हैं तो वो सीप के आकार के होते हैं, वो विष्णु जी को समर्पित होते हैं। और जो उसको कई लोग कृष्णकांता भी बोलते हैं, जो मैं अपराजिता का पौधा बता रही हूँ आपको, तो उसको वो विष्णु भगवान के अवतारों पे भी और विष्णु जी पे वो भी चढ़ता है और श्री भोलेनाथ जी पर भी ये इसका फूल जो है चढ़ता है। इससे इसके लगाने से विशेष कृपा हमें भगवान की प्राप्त होती है। फिर पौधा है बैजंती का। बैजंती के पौधे को घर में लगाने से उसके जो फूल तो आते हैं उसमें मोती मोती से निकल के, यदि उनकी माला जो बना के हम भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं तो उनकी कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनी रहती है। एक पौधा जैसे रुद्राक्ष का पौधा आप यदि घर में लगाएं और उस पौधे के नीचे बैठकर आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें तो बाबा भोलेनाथ की कृपा निरंतर बनी रहती है, संतान सुख में कोई बाधा नहीं आती। अब आपको बताती हूँ कि कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें हम नहीं लगाना चाहिए हमें अपने घर में। तो जो पौधे कांटेदार हों, जैसे कैक्टस का पौधा, उसे हम अपने घर में नहीं लगाना चाहिए हमें। यदि हम उस पौधे को लगाएं तो बिल्कुल पश्चिम की दिशा में लगाएं, अपने घर से बाहर लगाएं। और एक पौधा जो जिन पौधों को तोड़ने से दूध निकलता हो, मतलब जैसे आप उसकी पत्ती तोड़ेंगे तो दूध, तो आप कई भाई बहनों के मन में विचार आएगा कि गुलाब के में भी कांटा होता है और श्वेतार्क के जो पौधा बताया मैंने आपको इसमें भी कांटा होता है, लेकिन ये पौधे हमारे लिए वर्जित नहीं है, ये शास्त्रोक्त बताए गए हैं हमारे लिए। तो ये पौधे मतलब हम अगर अपने घर में लगाएं तो इनका कोई भी दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पौधे हमें लगाने के लिए शास्त्र में मना किए गए हैं उन पौधों को हम ना लगाएं तो हमारे लिए वो सबसे अच्छा रहेगा। अगर हम शास्त्र के हिसाब से चलें तो वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे जो ग्रह हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। एक पौधा है केले का। केले के पौधे को कभी घर के अंदर ना लगाएं। केले के पौधे को आप एक तो घर की जो बाहर की साइड पश्चिम दिशा की तरफ आप इसके पौधे को लगाएं।
आप बेलपत्र का पौधा मुख्य द्वार पे लगाएं, और यदि आप केले का पौधा लगा रहे हैं तो आप अपने घर के पिछली तरफ लगाएं। कहते हैं आगे बेल पीछे केला, फिर देखो लक्ष्मी का खेला। तो इस तरह से आप पौधे को लगाएं। यदि आप लगाना चाह रहे हैं केले का वृक्ष पौधा, तो आप उसको आगे पहले बेलपत्र को लगाएं, फिर आप उसके पीछे आप अपने केले का लगाएं। वैसे केला घर में वर्जित होता है लगाना, कई को देखा है मैंने जो वीरवार का व्रत करते हैं वो घर में लगाते हैं पौधा, लेकिन उन्हें मुख्य द्वार पे मतलब अपने अगली साइड पे ना लगाकर पिछली साइड लगाएं और उसके साथ आगे बेलपत्र लगा दें। तो इस तरह से यदि आप अपने घर में पौधे लगाएंगे तो आपके लिए शुभता भी बनी रहेगी और आपके ग्रह भी मजबूत होंगे। जैसे गेंदे का पौधा हम लगा सकते हैं तो उससे बृहस्पति मजबूत होता है, सूरजमुखी के पौधे लगाए तो उससे भी बृहस्पति मजबूत होता है और सूर्य भी मजबूत होता है। तो इस तरह के पौधे लगाएं तो हमारे लिए, जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो तो हम करते ही रहें, लेकिन जो हमारे लिए ये पौधों का लगाना और हम पूजा भी करें और इस तरह के पौधों को हम लगाएं और उनकी सेवा करें, तो इससे हम दोगुना लाभ उठाकर हम बहुत मतलब भगवान के करीब जा सकते हैं। जो हमारे ग्रह हमारे लिए विपरीत है वो हमारे अनुकूल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव, जय माता की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो अब मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो भी ला कर दूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।